हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था और उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 जूल पर कूलम। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ चार्ज find the distance of charge from the point of observation and also find its magnitude and also find its magnitude. ओके ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जहाँ पर हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है हमने यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है। ओके, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ओके, इस ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड सपोज Q है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 32 न्यूटन पर कूलम और पोटेंशियल दिया हुआ है 16 जूल पर कूलम। ओके, तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल का जो यूनिट होता है जूल पर कूलम भी होता है और वोल्ट से भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको, और हम इसको 16 वोल्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमें पता है फ्रेंड्स, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस कितना होता है, ही इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ऑल्सो वी नो दैट ये हमें गिवन है, E कितना दिया हुआ है हमें 32 न्यूटन पर कूलम। ओके, ऑल्सो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, ये भी गिवन है हमें, ये दिया हुआ है 16 जूल पर कूलम। ओके, अब अगर फ्रेंड्स हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो E अपॉन वी इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू दी हुई है 32/16 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1/4πε0 Q/r। ओके, तो फ्रेंड्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इस वाले R से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1/r। ओके ओके, तो यहाँ पर से E/v इज इक्वल टू क्या आ गया, 32/16 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/r, इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर से 16/32। ओके, तो ये कितनी टाइम्स कटेगा, 1/2 टाइम्स कटेगा ये। ओके, तो ये हो गया 0.5 मीटर। ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.5 मीटर। ओके, तो एक आंसर तो ये आ गया, ये r की वैल्यू है। ठीक है, हमें डिस्टेंस मिल गई। अब हमें फाइंड करना है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज फाइंड करते हैं, तो इसी इक्वेशन से ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन से r हमें मिल गया है 0.5। ओके, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, तो v इज इक्वल टू है हमारे पास 1/4πε0 Q/r इज इक्वल टू 16। ओके, अब r की वैल्यू हमने 1/2 निकाली है, या फिर 0.5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर से हमें q फाइंड करना है, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 4πε0 इंटू r। ओके, तो 16 इंटू 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 इंटू 10⁹ ओके, और r कितना निकाला है हमने, 0.5। ओके, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 0.89 कूलम। ओके, या फिर हम इसको अप्रोक्सीमेट 0.9 भी बोल सकते हैं कूलम। ओके, तो ये चार्ज आ गया, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, और ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, थ्री पॉइंट्स ए, बी एंड सी थ्री पॉइंट्स A, B and C lie in a uniform electric field. In a uniform electric field. ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between points A and C। ओके, हमें डायग्राम गिवन है फ्रेंड्स, तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C, कुछ इस तरीके से। ओके, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है।
ओके, ये कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। इस तरीके से AC की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमें डायग्राम। हमें यहाँ पर A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। ओके, हमें गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, और हमें फाइंड करना है V, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V AC हमें फाइंड करना है। ओके, अब डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा है VAC इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VC। ओके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालना है हमने। इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो VC है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VC। ओके, अब अगर हम इसमें VB, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है VB, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें और ऐड भी कर दें, तब क्या मिलेगा हमें, देखिए अगर हम इसमें VB ऐड कर दें और VB सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तब हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, पॉइंट बी और जो ये जो पॉइंट सी है, ये एक ये जो है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। इस वाला जो ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल एक जैसा होगा, तो बी पर जो पोटेंशियल होगा वही सी पर भी पोटेंशियल होगा। ओके, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है यहाँ पर। ये वाला जो है, ये लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल वी बी पर होगा वही पोटेंशियल वी सी पर भी होगा। ओके, बट ए पर वो पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जैसे जैसे आगे की ओर को जाते हैं वैसे वैसे जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा, बट बी और सी जो है पॉइंट, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, एक ही सरफेस पर लाई कर रहे हैं, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल बी पर होगा वही पोटेंशियल सी पर भी होगा। ओके, तो ये दोनों ही पोटेंशियल इक्वल होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये जो VC है और ये VB है, इसको हम VB को हम VC लिख सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर से क्या दिखाई दे रहा है, VB इज इक्वल टू है VC, तो यहाँ पर पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस VC प्लस VC प्लस VB। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, VA माइनस VA प्लस VB। ओके, VA माइनस VB, सॉरी ये माइनस है। ओके, अब ये VA माइनस VB क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VA माइनस VB क्या होता है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल। किसी पॉइंट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज Q को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना होता है वही क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल होता है। किसी यूनिट चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, तो W/Q हो जाएगा ये। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं W/Q। ओके, अब हमें पता है वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, AB के बराबर है। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये AB है, तो फोर्स कितना लगता है। अब हमें ये भी पता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E के बराबर। ओके, तो F की जगह Q इंटू E रख देंगे हम। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, AB के बराबर। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने, AB हो गया। ठीक, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे QE इंटू AB अपॉन Q। ओके, अब यहाँ पर ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा E इंटू AB।
ई इंटू ए बी। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो ए बी क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तब ए बी कितना आएगा, ये आ जाएगा करीब, ये आएगा, ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25, ये 9 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे e इंटू 4। ओके, अब e की वैल्यू हमें गिवन है, ये है 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4। ओके, तो कितना आ गया ये 20 इंटू 10 की पावर 3। ओके, या फिर 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया ए और सी के बीच में, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट। ओके, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इतना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 point charge of 2 point charges of 0.12 microcoulomb and 0.06 microcoulomb and 0.06 microcoulomb are separated at a distance 3.0 meter from each other। ओके, ये दो चार्ज गिवन है हमें और इन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V at a point midway between them। Okay, and also find how much work is done in bringing a charge of 0.2 microcoulomb from infinity to the midpoint। ओके, वो मिड पॉइंट P है। ओके, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर ये दो चार्ज हैं। ओके, ये दो चार्ज गिवन है हमें, एक चार्ज है 0.12 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है 0.06 माइक्रोकूलम का। ओके, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस दी हुई है हमें वो गिवन है 3 मीटर। ओके, 3 मीटर जो है डिस्टेंस हमें गिवन इन दोनों के बीच की, r इज इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है इसके ठीक बीच में, यहाँ पर कहीं पे। ओके, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है, इस पॉइंट को P बोल दिया है। ओके, तो इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है हमें यहाँ पर और पोटेंशियल भी फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो फ्रेंड्स,
0.12 माइक्रोकूलम का ये जो पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाहर की ओर को होगा ऐसे, ठीक है, उसको हम E1 से दिखा देंगे। ओके, सिमिलरली इस वाला जो ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल कहाँ को होगा, फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज है ये वाला, ठीक है, ये है -0.06 माइक्रोकूलम, तो ये माइनस चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा, इसी की ओर को होगा, ठीक है, तो E2 की डायरेक्शन भी यहीं को होगी, इसकी ओर को, E2 भी यहीं को होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है हमेशा, तो इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी ही ओर को होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर को होगा, ठीक है, तो E2 की डायरेक्शन भी इधर को हो गई और E1 की डायरेक्शन भी यहाँ को हो गई, ठीक है, तो नेट कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, तो पहले E1 फाइंड करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 0.12 माइक्रोकूलम इज, ठीक है, उसको हम E1 से दिखा देते हैं। E1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R² होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, Q1 की वैल्यू है अपने पास 0.12 माइक्रोकूलम है, तो ये 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा अपॉन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी 3 है तो ये हाफ हो जाएगी 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, E1 की वैल्यू आ जाएगी 480 न्यूटन पर कूलम। ओके, सिमिलरली अब हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -0.06 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसकी वजह से निकालते हैं, इसको हम E2 से डिनोट कर देते हैं। E2 इक्वल्स टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R², ठीक है, इसको हम Q2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। ओके, Q2 की वैल्यू है 0.06 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा अपॉन R², डिस्टेंस अभी भी उतनी है 1.5 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, से निगेटिव साइन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है अपनी ओर को है, तो यहाँ पर हम उसको नहीं लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 240 न्यूटन पर कूलम। ओके, ये अप्रोक्सीमेट 240 न्यूटन पर कूलम आएगा। अब हमें पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, तो अब ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में है पॉइंट P पर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, सपोज अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर को होता, बाहर की ओर को, ठीक है, उस केस में हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो क्या होता, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते। ओके, बट क्वेश्चन में हमें ये चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है। ओके, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो E2 दोनों E2 और E1 दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस केस में। ओके, तो E नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। ओके, पहला कितना आया था हमारे पास 480 प्लस दूसरा आया है 240। ओके, तो कितना आ जाएगा 720 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने कर दिया, अब हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर, ठीक है, तो अब पोटेंशियल फाइंड करते हैं।
नाउ पोटेंशियल के लिए भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, पहले इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज 0.12 माइक्रोकूलम। ओके, तो इसको हम V1 से दिखा देते हैं, तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये। तो वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। ओके, चार्ज है 0.12 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस है 1.5। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 720 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फाइंड करा था थोड़ी देर पहले, तो हमें यहाँ पर V फाइंड करना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E/R हो जाएगा। ओके, E की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना आया था 480 आया था। 480 इंटू R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1 ले लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1.5 है। ठीक है, तो इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये आएगा इतना ही 720 ही आएगा ये। ओके, तो आप चाहे इससे फाइंड करें या फिर इससे फाइंड करें, दोनों ही सही हैं। ओके, सिमिलरली अब हम इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज -0.06 माइक्रोकूलम। ओके, तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो है उसको हम V2 से डिनोट करेंगे। अब चूंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन भी लेंगे इसका, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है -0.06 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला R होता है, R की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 1.5। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा करीब, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 9 × 10⁹। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा -360 वोल्ट। ओके, अगर हम इस मेथड से करें इसको तो फिर भी ये -360 वोल्ट ही आएगा। ओके, अब नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे एट पॉइंट P पर, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट P क्या होगा वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, V1 की वैल्यू है 720, ओके, प्लस V2 की वैल्यू है -360। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 063। ओके, तो ये आ गया 360 इतना वोल्ट। तो एट पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल आ गया अपने पास 360 वोल्ट। ठीक है, तो एक ये आंसर हो गया। ओके, अब हमें एक और चीज़ भी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में कि अगर इतने चार्ज को 0.2 माइक्रोकूलम के चार्ज को हम इन्फिनिटी से, यहाँ पर कहीं पे इन्फिनिटी है, यहाँ पर 0.2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, अगर हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाएं तो ऐसा करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये भी फाइंड करना है हमने। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी डेफिनेशन पता है। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P तो निकाल लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज को, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमने निकाला, अभी क्या था वो पोटेंशियल इतना है। ठीक है, Vp पर हमने पोटेंशियल निकाला, ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, अब हमें W निकालना है यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है, V एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P हमने निकाला, कितना आया था 360। ठीक है,
अब कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं हम, 0.2 माइक्रो कूलम का, तो माइक्रो है 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 7.2 इंटू 10⁻⁵ ओके, इतना जूल। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया वर्क डन, एक आंसर ये हो गया। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, फाइंड द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर of a square of side root 2 meter, of side root 2 meter, which carries at its four corner charges +2 into 10⁻⁹ coulomb, +1 into 10⁻⁹ coulomb, -2 into 10⁻⁹ coulomb, and +3 into 10⁻⁹ coulomb at its four corner. ओके, तो हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर। ओके, तो इस तरीके का है कुछ डायग्राम फ्रेंड्स। ये एक स्क्वायर है, ओके, और इसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं। एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक ये है चार्ज। ठीक है, पहला जो चार्ज है वो है +2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, दूसरा चार्ज है +1 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तीसरा चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और जो चौथा चार्ज है वो है 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम का। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। ओके, तो ये सेंटर पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो ये सेंटर है, इसको कोई पॉइंट ले लो, P ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम, पहले इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसकी वजह से यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल, फिर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद फाइनली सबको ऐड कर देंगे। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, इसको हम A पॉइंट कह देते हैं, इसको B, इसको C, इसको D पॉइंट कह देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज। सपोज इसको Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं, इसको Q3 कह देते हैं हम, और इसको Q4 से डिनोट कर देते हैं। ओके, ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, तो क्या हो जाएगा वो, इसको हम V1 से दिखा देते हैं। ये यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से जो आएगा वो होगा 1/4πε0 Q1/R। ओके, R क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है ये R है, ये R है, ये R है, ये भी R है, इतनी डिस्टेंस फ्रेंड्स, इतनी, ये R मान ली हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो स्क्वायर है एक,
इसकी साइड है √2, ठीक है, ये √2 है। ओके, तो ये अगर √2 है, ये भी √2 है, तो डायगोनल कितना होगा, ये डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे से √4, इसका मतलब ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा 2 हो गया, तो इसका मतलब ये बचा हुआ कितना होगा, 1 होगा। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये सारी की सारी जो R है ये 1 है, ठीक है, ये R 1 हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यूज पुट कर दो, 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻9/1, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो 10⁻9 और 10⁻⁻9 जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 हो जाएगा ये, ओके। तो ये 18 वोल्ट आ गया, ओके फ्रेंड्स। सिमिलरली अब हम B की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे, उसको हम V2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4πε0, B पर रखा है चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻9 का, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस 1 है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। ये जब बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा पोर्शन, ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ 9, तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली V3 निकालते हैं, इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये तो कट जाएंगे, ये जो 10⁻9 और ये 10⁻⁻9 है कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा -18 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली V4 निकालते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये है चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1, ओके। तो ये तो कट जाएंगे, ये 10⁻9 और 10⁻⁻9 कैंसिल, ये हो जाएगा 27 वोल्ट, ठीक है। तो अब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ओके। सारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगे ये। तो पहले की वैल्यू कितनी है, 18 है, प्लस दूसरे की वैल्यू है 9, ओके, प्लस तीसरे की वैल्यू है -18, तो ये हो जाएगा -18 प्लस ये है 27, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, 18 से -18 कैंसिल हो जाएगा, और 27 में जब 9 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 36, ओके। तो ये हो जाएगा 36 वोल्ट, ओके। तो यही क्या है, एट पॉइंट P पर पोटेंशियल है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।